बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। जब तक अजीम माएँ बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर में तुलबा से बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। आर्मी चीफ का कहना था कि हमें कभी अपने अकीदे, इस्लाफ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक कौम खसूसन नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सदेबाब के लिए मौसर और जामिया क्रैकडाउन का हुक्म दिया और साथ ही तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ग्राम फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हदायत भी की। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने का हुक्म देते हुए अशिया खुर्दनोश की तलब और रस्त के अमूर की मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई की हदायत की। मजीद बराम मरियम नवाज ने नर्ख के बारे में डेली जामिया रिपोर्ट पेश करने और अशिया खुर्दनोश के नर्ख और मायार को हर सूरत यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमजान के दौरान अशिया के नर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर नर्ख कम करने चाहिए। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम नर्ख पर मायारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिला तातुल गैस की फराहमी के दावे। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सहरी में गैस गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में गैस गायब रही, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी सहरी में गैस बंदिश की शिकायत मौसूल हुई। सुई सदरन ने दावा किया था कि गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के इकदाम कर लिए हैं। सहर, इफ्तार और दोपहर के वक्त गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। सुई सदरन ने भी ऐलान किया था कि रमजान मुबारक में सहरी में रात से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी, दोपहर 3:30 से रात 10 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। ताहम पहले रोजे की सहरी में ही गैस की बिला तातुल फराहमी के सुई सदरन गैस के दावे गलत साबित हुए। वकील को जान से मारने की धमकियां। अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि अरमगान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा वकील सैफ एडवोकेट की मुद्दईयत में मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में अप्रैल 2024 में दर्ज हुआ था। मुद्दई के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकियां में मैसेज किए थे। मुद्दई वकील ने मौका इख्तियार किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमगान ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे कि पीछे ना हटे तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। मुझे और मेरी फैमिली को मुगलजात भी बकी गई थी। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंजेला रेनर ने ऐलान किया है कि वो इस्लामोफोबिया के मसले के हल के लिए एक कमेटी बना रही हैं, जो 6 महीने के अंदर हुकूमत को इसकी रिपोर्ट देगी। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म के इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वज़ीर का कहना था कि पिछले 30 सालों से हम इस मसले के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंजेला रेनर ने ऐलान किया है कि वो एक छोटी कमेटी तैयार कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जो इस्लामोफोबिया का इशू है, जो डेफिनेशन का मसला है, इसको हल किया जाए। और इस कमेटी का काम ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दी जाए गवर्नमेंट को। मैं समझता हूँ ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है। पिछले कोई 30 साल से हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को कनाल किया जाए। 2018 में APPG ब्रिटिश मुस्लिम्स जिसमें मैं इन्वॉल्व था, हमने बहुत मेहनत की, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को साथ लिया और एक डेफिनेशन दिया जिसकी अच्छी खासी एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है, जिसमें कोई 800 मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी हैं, टोरी पार्टी को छोड़ते हुए, और इसी तरह बहुत सी ट्रेड यूनियन हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अब क्योंकि लेबर गवर्नमेंट है और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया है, क्योंकि पिछले 14 साल से जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, हम उन पर बहुत कोशिश की। हर एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कोशिश की पुश करने की। उनके अपने होम ऑफिस के फिगर्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उन्होंने कोई इस पे अमल नहीं किया था। तो अब हमें उम्मीद है कि ये काम आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये डेफिनेशन सामने आएगा, जिससे कि हुकूमत से अप्रूवल होगी। तो फिर ये है कि तमाम जो तंजीमें हैं वो उसको मेजरमेंट करने के लिए फॉलो कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ये बरकत रमजान का महीना भी शुरू है, आज ये अच्छा काम भी हुआ है। मैनचेस्टर में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और चूंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे यहाँ इस्लामिक फेथ के लोग बहुत हैं, मेजॉरिटी में हैं। तो इस हवाले से इस मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में
इस्लामोफोबिया के बारे में जो बहुत से नैरेटिव्स हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन एक जो चीज की कमी हमेशा से थी वो ये थी कि एक सेट डेफिनेशन के ऊपर लोग आमादा नहीं थे। लेकिन हमारी माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर खास तौर पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें हमारे अफजल खान साहब जैसे लोग हैं MP, और उनकी काविशें और बाकी हमारे दोस्तों की काविशों से फाइनली हम इस बहुत ही मुश्किल एक मरहले को सर करने की पोजीशन में आ गए हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को खास तौर पे, क्योंकि जो हालात, जो सिचुएशन, जो मसले हमारे ऊपर आ रहे हैं वो बहुत से मसले हमारी फेथ की वजह से भी हमारे ऊपर आ रहे हैं, न सिर्फ कि हमारी नेशनैलिटी की वजह से। तो काइंडली मेरे सबको ये इल्तिजा है कि खुदा के लिए अब प्रॉपरली चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें। और एक बार फिर मैं अफजल खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ खास तौर पे, और बाकी जो हमारे साथी हैं जिन्होंने इस तमाम एक प्रोसेस के दौरान बहुत ज़बरदस्त इक़दाम उठाए और सोच विचार के बाद ये चीज़ें आगे लेके जा रहे हैं। हम उनके साथ हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी खास तौर पे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में जो है बहुत ज़्यादा है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। गावस्कर भारत के खिलाफ बोलने वाले साबिक इंग्लिश कप्तानों पर बरस पड़े, तनख्वाहों के लिए इन्हिसार होने का ताना भी दे दिया। सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों को मातम ना करने का कहा और साथ ही तनख्वाहों के लिए भारत पर इन्हिसार होने का भी ताना दे डाला। ख्याल रहे कि माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलने को एडवांटेज करार दिया था। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि ये सब लोग अक्लमंद और तजुर्बाकार हैं। आप ये क्यों नहीं देखते कि आपकी टीम ने क्वालिफाई क्यों नहीं किया? मुसलसल इंडिया पर फोकस करने की बजाय क्या आप अपने घर के सहन को देख रहे हैं? साबिक भारतीय कप्तान ने मजीद कहा कि ग्लोबल क्रिकेट में रेवेन्यू के लिहाज से इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्हें समझने की जरूरत है कि इनकी तनख्वाहें वहां से आती हैं जो इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को देता है। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।